बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक भी गामा फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस पर है। वो क्वेश्चन जिनमें लॉग मौजूद हो, वो इंटीग्रल जिसमें लॉग मौजूद हो, तो वो गामा की मदद से हम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इंटीग्रेशन टू 0 to 1 x log of x to होल टू पावर 4 dx, इंटीग्रेशन 0 to 1 1 ओवर माइनस log of अंडर रूट dx। इस तरह के कुछ चंद क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये वो इस टाइप के तो बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन लिए है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सब क्वेश्चन को वही क्वेश्चन जिसमें लॉग मौजूद हो, और गामा की मदद से जब हम उसको सॉल्व करें तो तरीका बिल्कुल एक जैसा है, डिफरेंट तरीका नहीं होता। क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेथड सेम टू सेम है सॉल्व करने के लिए। पिछले लेक्चर में जो है ना, हमने वो कांस्टेंट और पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें भी चंद क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उस पर भी हज़ार क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मेथड सेम टू सेम था। उसमें हमने कौन सा वाला टर्म सेलेक्ट करना था, उसमें जो है ना पिछले वाले लेक्चर में जो है ना, वो जो कांस्टेंट और पावर वेरिएबल वाला टर्म था, उसको हमने सपोजिशन करना था। अब इस क्वेश्चन में भी कौन से वाला टर्म को सपोजिशन करेंगे, इसमें जो है ना लॉग वाला टर्म जो है ना, उसको सपोज करेंगे, और फिर इससे एक्स का वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। पिछले दो लेक्चर जो है ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें ज़्यादातर ये वाला टर्म जो है ना, गामा n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to infinity x to पावर e to पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला फार्मूला जो है ना यूज़ होता था। अब इसमें जो है ना ये वाला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है। जो लेक्चर नंबर 1 में हमने पिक्टोरियल फंक्शन हमने सॉल्व किया था, उससे गामा फंक्शन फाइंड किया था, तो उस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इसमें। इंटीग्रेशन 0 to infinity x to पावर n e to पावर माइनस अल्फा x, ये जो है ना e की पावर में x के साथ कुछ और टर्म आ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा टू पावर n प्लस 1। तो इस फार्मूले का यूज़ भी इसमें हो सकता है और इसका भी हो सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमें पता चलेगा कि ये वाला यूज़ हो सकता है, या ये वाला यूज़ हो सकता है, या ये वाला यूज़ हो सकता है। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 ओवर माइनस लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट डी ऑफ एक्स को हमें इसको सॉल्व करना है। हमें सपोजिशन कौन से वाला टर्म की करनी है, हमें सपोजिशन करनी है वो जो लॉग वाला टर्म है, इसका सपोजिशन करना है। हमें सबसे अहम बात यह है कि हमें इसमें जो है ना e टू पावर माइनस टी वाला टर्म बनाना है। अगर प्लस वाले में दिया हो तो नेगेटिव की सपोज करेंगे, अगर नेगेटिव वाला तो प्लस की सपोज करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें जो है ना e टू पावर माइनस टी वाला टर्म बनाया है, तो ये हमारा यहाँ पर माइनस लॉग एक्स है, तो इसको सपोजिशन करेंगे। लेट सपोज माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने टी का सपोज किया, तो लॉग ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर हुआ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस टी बनेगा। अब क्या करना है, अब जो है लॉग को ख़त्म करना है। अगर लॉग को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई एक्सपोनेंशियल, तो ई टू पावर ये इसको ई बेस में अप्लाई करें, तो ई टू पावर लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी। तो ये और लॉग कैंसिल होता है, तो ये हमारे साथ ओनली बनता है x इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी। तो हमारे साथ x बन गया कि x की वैल्यू हमारे साथ ये बनी। अब हमें क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हम इसको t के में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये बनेगा डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन एंड डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन। तो एक्स के जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे साथ बनता है 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा ई टू द पावर माइनस टी इंटू, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनेगा, तो ये बनेगा डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर जो है ना क्या है, माइनस टी है, तो ये बनेगा माइनस ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब हमें क्या डी एक्स को इस तरफ ले आए, तो डी एक्स हमारे साथ बराबर हुआ माइनस ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो हमारे साथ एक्स की वैल्यू भी फाइंड हुई और डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड हुई। तो अब हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि हमें जो है ना लिमिट्स को चेक करना है। लिमिट्स चेंज होते हैं, चेंज नहीं होते। तो देखिए हमारे साथ हमने सपोजिशन किया था कि माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमने तो सपोजिशन किया था कि माइनस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू हमारे साथ क्या है, माइनस लॉग ऑफ एक्स हमने सपोज किया था टी के।
जो सपोजिशन हमने किया है इसके ज़रिए हम लिमिट्स निकालेंगे। देखिए अब देखिए इस तरफ एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। हमने एक्स को चेंज किया टी में, एक्स की सपोजिशन किया टी में। अब यहाँ पर जो है ना हमने जो सपोजिशन किया था, लिमिट्स हमारे साथ एक्स के दो लिमिट्स थे 0 एंड 1। तो एक्स को 0 पुट करेंगे और फिर एक्स को 1 पुट करेंगे और हमें पता चलेगा कि टी की कौन सी वैल्यू हमें देती है। तो देखिए जब हम इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ 0 है, तो लॉग ऑफ 0 हमारे साथ बराबर है, लॉग ऑफ 0 हमारे साथ बराबर है इन्फिनिटी। लॉग ऑफ 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जो लॉग ऑफ 0 हमारे साथ इन्फिनिटी के बराबर है तो टी की वैल्यू हमें क्या मिली, इन्फिनिटी। जब हम इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लॉग ऑफ 1 हमारे साथ बराबर है 0 के। तो लॉग ऑफ 1 हमारे साथ क्या किसके बराबर है, लॉग ऑफ 1 बराबर है 0 के। लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो लिमिट चेंज हुए 0 टू 1 से किस है, इन्फिनिटी टू 0। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें। इंटीग्रेशन लिमिट को भी चेंज होता है। तो यहाँ पर 0 लिमिट पे हमें क्या मिला, इन्फिनिटी, एंड 1 लिमिट पे हमें मिला 0, एंड यहाँ पर 1 ओवर माइनस लॉग ऑफ इसको हमने सपोज किया था, ठीक है। तो ये बनेगा टी अंडर रूट, और डी एक्स की वैल्यू हमारे साथ माइनस e टू पावर माइनस टी इंटू डी एफ टी। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन आप इन्फिनिटी टू 0 1 ओवर टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, टी टू पावर 1 ओवर 2, कौन सा है, टी टू पावर 1 ओवर 2, एंड माइनस बाहर आ गया, ये बना e टू पावर माइनस टी डी एफ टी। अब ये टी जो है ना इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0, ये बनेगा टी टू पावर, जब ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो गया, e टू पावर माइनस टी एंड टू डी एफ टी। अब हमें क्या करना है कि हम जब इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो देखिए ये कौन से वाले फार्मूले के में फिट होता है, तो ये फिट होता है इस वाले फार्मूले में। लेकिन यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है लिमिट, तो हमें लिमिट जो है को चेंज करना है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में लाना है और लोअर को अपर। तो यहाँ पर एक रूल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन आप ए टू बी एफ डी एक्स, जब हम इसको लिमिट को उल्टा करते हैं, चेंज करते हैं, बी को ए की जगह और ए को बी की जगह लगाते हैं, तो यहाँ पर इसके साथ निगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कि ए पी जो बी एफ डी एक्स जो है ना हमारे साथ माइनस बी टू ए इंटू एफ डी एक्स। जब हम इसका यूज़ करेंगे तो ये बनेगा माइनस अपना है और ये बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी बन गया, एंड टी टू पावर माइनस 1 ओवर 2 ए टू पावर माइनस टी इंटू डी एफ टी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टी टू पावर माइनस 1 ओवर 2 एंड ए टू पावर माइनस टी डी एफ टी। अब यूज़ करेंगे कौन से वाले फार्मूले का, अब हम यूज़ करना है ये कौन से वाले फार्मूले पे फिट होता है, ये हमने 3 फार्मूले लिखे हैं, तो ये इस वाले फार्मूले में फिट होता है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूज़ कौन सा वाला, गामा n प्लस 1 हमारे साथ बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर n e टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे साथ बराबर है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर n है, टी टू पावर माइनस 1 टू है, e टू पावर माइनस एक्स है तो e टू पावर माइनस टी है, बिल्कुल यहाँ पर डी एक्स है और यहाँ पर डी टी। तो हमने यूज़ किया ये फार्मूला, ये बनेगा गामा, यहाँ पर एक्स टू पावर n है ना, तो गामा n प्लस 1, यहाँ पर टी टू पावर माइनस 1 टू है तो गामा माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे साथ बनेगा गामा, इसका एलसीएम ले 2 एलसीएम बाय माइनस 1 प्लस 2 1 जा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन गया 1 ओवर 2 गामा 1 ओवर 2, एंड वी नो दैट गामा 1 ओवर 2 हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट पाई के। तो ये हमारे साथ बन गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सपोजिशन कौन से वाले टर्म की करनी है, पहले भी बताया था, अब भी बताएंगे कि सपोजिशन लॉग वाले टर्म की करनी है। तो यहाँ पर लॉग जो है ना हमें एक और फॉर्म में दी है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, लॉग ऑफ 1 और एक्स फॉर्म में हमें इसने दी है। तो ये 1 और एक्स फॉर्म में है, तो ये हमें लॉग की प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज है, ये प्रॉपर्टी यूज है कि लॉग ऑफ ए ओवर बी, जब हम लॉग इस फॉर्म में हमारे साथ आता है तो ये हमारे से बराबर होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे और सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो लॉग ऑफ 1 और एक्स हमारे साथ बनेगा लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ
एक्स एंड log ऑफ 1 हमारे साथ बराबर है 0 के, तो log ऑफ 1 0 को 0 माइनस log ऑफ एक्स, तो log ऑफ 1 और एक्स बराबर हुआ log ऑफ 1 और एक्स हमारे साथ बराबर हुआ माइनस log ऑफ एक्स के। तो हमें सपोजिशन किस टर्म की करनी है, अब ये इसके बराबर हुआ तो ये माइनस log ऑफ एक्स की सपोजिशन हम करेंगे, तो माइनस log ऑफ एक्स इसके साथ माइनस है तो इसको प्लस टी के बराबर लेंगे, तो log ऑफ एक्स हमारे साथ बराबर आएगा log ऑफ एक्स हमारे बराबर आएगा माइनस टी के। log ऑफ एक्स माइनस टी के बराबर हुआ। अब इसको जो है ना log ख़त्म करनी है तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें बेस में, ई टू पावर log ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी, तो ये बन गया x इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी। तो हमारे साथ x की वैल्यू फाइंड हुई, जब x की वैल्यू फाइंड हुई तो इससे हम निकालेंगे dx की वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी ओवर डी ऑफ x इनटू x इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ x इंटू ई टू पावर माइनस टी, ये बन गया 1 इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे साथ माइनस ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, तो डी एक्स को इस तरफ ले आए तो डी एक्स हमारे साथ बराबर हुआ माइनस ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें क्या करना है, लिमिट लाजमी चेक करनी है कि लिमिट चेंज होती है नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए log ऑफ एक्स हमारे साथ किसके बराबर हमने लिया, टी के, तो log ऑफ एक्स टी के बराबर मतलब ये कि टी इज इक्वल टू log ऑफ एक्स है हमारे साथ, तो लिमिट को चेक करें, लिमिट चेंज होते हैं चेंज नहीं होते। देखिए हमने एक्स को चेंज किया, टी में एक्स की जगह हमारे साथ लिमिट है 0 एंड 1, 0 है और 1 है, सॉरी 0 है एंड 1 है, तो इसमें पुट करें log ऑफ 0 हमारे साथ बराबर है इन्फिनिटी के एंड log ऑफ 1 तो 1 बराबर है 0 की, तो लिमिट भी चेंज हुए। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 लिमिट पर हमें क्या दिया था, इन्फिनिटी एंड 1 लिमिट पर हमें कौन सा वैल्यू दिया था 0 एंड एक्स की वैल्यू जो है ना हमारे साथ ए टू पावर माइनस टी है, तो ए टू पावर माइनस टी का होल क्यूब एंड log ऑफ 1 और x log ऑफ 1 और x हमारे साथ बराबर हुआ माइनस log ऑफ x, इसको हमने सपोज किया था, ठीक है, तो ये बनेगा t होल टू पावर क्या है 4 एंड dx की वैल्यू हमारे साथ माइनस ई टू पावर माइनस टी एंड डी एफ टी। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0 ए टू पावर माइनस 3t बनेगा एंड टी टू पावर 4 बनेगा और माइनस को बाहर निकला यह आएगा, ये बनेगा ए टू पावर माइनस टी एंड डी टी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू 0 ए टू पावर माइनस 3t एंड माइनस टी टू ई टू पावर माइनस 4t एंड टी टू पावर 4 डी एफ टी। अब हमें क्या करना है, ये जो लिमिट है ना इसको इंटरचेंज करना है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यूज़ इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ डी एक्स हमारे साथ बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इंटरचेंज हुए बी टू ए, तो नेगेटिव साइन लगेगा एफ डी एक्स, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करना है, तो ये बनेगा इज इक्वल टू हमारे साथ माइनस अपना और इसके साथ लिमिट इंटरचेंज 0 नीचे आया इन्फिनिटी ऊपर माइनस इंटू टी टू पावर 4 को पहले लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए टू पावर माइनस 4t एंड डी टी। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टी टू पावर 4 ए टू पावर माइनस 4t एंड डी टी। अब यह कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ई के फॉर्म में जो है ना टी के साथ कांस्टेंट भी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर टी टू पावर 4 ई टू पावर माइनस 4t डी टी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यूज़ कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन ए टू पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स हमारे साथ बराबर होगा गामा एन प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा टू पावर एन प्लस 1, ये वाला हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये हमारे साथ बराबर होगा इज इक्वल टू, ये हमारे साथ बनेगा कौन सा टी टू पावर 4 है, यहाँ पर जो है ना एक्स टू पावर एन था, यहाँ पर टी टू पावर 4 है, तो हमारे साथ बनेगा गामा एन की जगह 4 है 4 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई अल्फा की जगह यहाँ पर जो है ना ई के पावर के साथ माइनस अल्फा है, यहाँ पर क्या है माइनस 4 है, तो यहाँ पर माइनस अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा लगा, तो यहाँ पर माइनस 4 है तो 4 टू पावर क्या है 4 टू पावर एन प्लस 1 4 टू पावर
4 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में गामा 5 डिवाइड बाई 4 to 4 5। तो ये बनेगा गामा 5 हमारे से बराबर है 4 फैक्टोरियल के, ये बनेगा 4 to 4 5 मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 4 4 4 4 4 16 16 4 क्या 64 and 64 4 जिस तरह जो करे 4 कितना 4 64 64 पे 4 4 16 6 लगे 1 4 4 6 4 6 4 24 1 25 256 4 1024 24 20 24 1024 20 तो ये हमारे से बनेगा 124 4 to 5 124 के बराबर है। तो नेक्स्ट ये हमारे साथ 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 124। तो ये बनेगा हमारे साथ क्या, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करें 2 के साथ डिवाइड करें तो ये बनेगा 512। ये हमारे साथ 512 बनेगा। अभी क्या करना है 4 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा हमारे साथ 512 4 पर डिवाइड करें 4 1 4 एंड 4 2 8 एंड ये बनेगा 128। 3 पर डिवाइड होता है नहीं, तो ये हमारे साथ बन गया हमारे साथ यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 128। ये रहा इसका आंसर। इधर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log of x होल टू पावर n dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका वही मेथड, क्वेश्चन डिफरेंट लेकिन मेथड सेम टू सेम। इसमें भी सपोजिशन log of x वाले क्या करेंगे कि log of x इज इक्वल टू, यहाँ पर log of x पॉजिटिव है माइनस टी की सपोज करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि log जब सपोजिशन वाले वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव की सपोज करेंगे, जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव की सपोज करेंगे। अप्लाई एक्सपोनेंशियल e टू पावर log of x इज इक्वल टू e टू पावर माइनस टी। तो ये और log कैंसिल x इज इक्वल टू e टू पावर माइनस टी। x की वैल्यू हमारे साथ e टू पावर माइनस टी आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर माइनस टी। तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। डी एक्स को इस तरफ ले आए तो डी एक्स बन गया हमारे साथ ई टू पावर माइनस टी इंटू डी टी ई टू पावर माइनस टी डी टी हमारे साथ डी एक्स की वैल्यू। लिमिट्स की तरफ आ जाए तो लिमिट्स में x, तो अब हमें लिमिट्स मालूम करना है कि लिमिट्स चेंज होता है कि चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें लिमिट्स जो है ना 0 to 1 लिमिट्स दी है कि लिमिट्स चेंज होते हैं कि यह कांस्टेंट रह जाते हैं। तो log ऑफ x हमने सपोज किया था माइनस टी के, तो यहाँ पर माइनस टी की वैल्यू हमारे साथ आ गई log ऑफ x। अब इसमें x की जगह 0 1 पुट करेंगे कि लिमिट्स चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। चेंज कर देखते हैं लिमिट्स चेंज होते हैं कि नहीं चेंज होते। इसकी जगह हमारी वैल्यू टी हमें क्या देगी, जब इसकी जगह हम 0 पुट करते हैं तो टी हमें log ऑफ 0 देगी, log ऑफ 0 इन्फिनिटी के बराबर है। जब इसकी जगह 1 पुट करते हैं तो log ऑफ 1 0 के बराबर है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट हमारे साथ चेंज हुए इन्फिनिटी टू 0 एंड टू log ऑफ x की जगह हमने सपोज किया था माइनस टी होल टू पावर n एंड डी एक्स की वैल्यू हमारे साथ माइनस ई टू पावर माइनस टी डी एफ टी। नेक्स्ट हमारे साथ बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टू 0 और ये माइनस बाहर आ गया और ये बन गया माइनस टी टू पावर n एंड ए टू पावर माइनस टी डी एफ टी, ये वाला टर्म बन गया। अब जो है ना इसमें वही फार्मूला यूज़ करेंगे, जब लिमिट्स चेंज होते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाता है। ये माइनस अपनी जगह और ये बन गया हमारे साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एन टू माइनस टी होल टू पावर n ए टू पावर माइनस टी एन टू डी एफ टी। तो ये हमारे साथ बन गया क्या माइनस माइनस प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी और माइनस टी होल टू पावर n ए टू पावर माइनस टी डी एफ टी। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकते हैं
कि जब n इवन आ जाए, जब n आड आ जाए तो इसमें डिफरेंट हो सकते हैं कि n की वैल्यू तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। जब माइनस है तो n इवन आड की केस लाजमी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब n इज इवन, एफ n इज इवन, जब n इवन आ जाए तो नेगेटिव हमें पॉजिटिव देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी और t टू पावर n e टू पावर माइनस t डी एफ टी हमें मिलेगी। तो इससे को हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं अब इसमें, जब इसका जो है ना फार्मूला टी टू पावर एन ई टू पावर माइनस टी, ये वाला फार्मूला एक्स टू पावर एन ई टू पावर माइनस एक्स जी एक्स, कौन सा यूज़, कौन सा गामा एन प्लस वन हमारे साथ बराबर है इंटीग्रेशन अब 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स के बराबर, ये वाला हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साथ बनेगा इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन, तो गामा एन प्लस वन, इससे हमें क्या मिलेगा, गामा एन प्लस वन, इससे हमें ये आंसर मिलेगी। अब दूसरा केस क्या है कि जब n इज आड, दूसरा केस क्या है कि एफ n इज आड, जब n आड आ जाए तो ये वाला टर्म हमें क्या देगी, ये देगी हमें इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टी टू पावर n e टू पावर माइनस टी डी एफ टी। जब n आड आ जाए तो ये नेगेटिव देगी, जब ये नेगेटिव देगी तो हमें इससे क्या मिलेगा, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो माइनस गामा n प्लस वन, n आड और n इवन में सिर्फ ये चेंज हुआ कि ये प्लस गामा n प्लस वन और ये माइनस गामा m प्लस वन। जब इसमें n की जगह कुछ वैल्यू होगी तो फिर वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। ये तो जनरल था, जब इनकी जगह 4 आ जाए तो ये वाला टर्म देगा 4 प्लस वन गामा गामा 5 देगा, और जब इसकी वैल्यू 5 आ जाए तो 8 आ जाए सपोज 5 7, तो ये नेगेटिव की में वैल्यू देगी। तो ये था हमारे साथ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।